Hello students, good morning to all of you. So today I am going to start the new topic that is chlorine. Okay. So आज हम क्लोरीन वाला टॉपिक जो था वो स्टार्ट करने वाले हैं. तो क्लोरीन को पहले डिस्कवर्ड मतलब 1774 में स्कील था. तो उसमें क्या हुआ था कि ये रिएक्शन जो डिस्कवर्ड की थी तो उसके एक्शन HCl के एक्शन पे हुआ था. सो मतलब ये जो रिएक्शन है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2. तो HCl का एक्शन किस पे हुआ था? MnO2 पे. ओके है ना, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल हुई थी. तो 1810 में डेवी इस्टेब्लिश इट्स एलिमेंट्री नेचर. डेवी करके जो साइंटिस्ट था उसने एलिमेंट्री नेचर को क्या किया? इस्टेब्लिश किया. एलिमेंट्री नेचर का मतलब होता है अलग से एलिमेंटल कंपाउंड. एक देखो, एक एलिमेंट्री स्टेट होता है और एक कंपाउंड स्टेट होता है. एलिमेंट्री का मतलब होता है जैसे क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, अलग से प्रेजेंट है. फ्लोरीन अलग से प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना तो वो एलिमेंटल होंगे. HCl आ गया तो कंपाउंड बन गया, MnO2 आ गया कंपाउंड बना. देन सजेस्टेड द नेम क्लोरीन एज द अकाउंट ऑफ द कलर. तो ग्रीनिश कलर था तो उसके बेसिस पे उसने बताया है. अब कुछ इसकी प्रिपरेशन है क्लोरीन की, वो हम ज़रा देख लेते हैं. प्रिपरेशन ओके, एग्ज़ाम में आता है तो ध्यान रखना. प्रिपरेशन करते वक्त पहला प्रिपरेशन जो है हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड. तो पहले हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना है. मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब होता है MnO2. उसको हीट कराना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl से. तो देखो HCl से हीट करा दिया. आप लोग बैलेंस कर लेना, ये तो आपको आ ही जाएगा. तो हीट कराने पे क्या होता है, हमें HCl पे Mn हमें जो मिलता है दैट इज़ व्हाट MnCl2. ये रहा MnCl2. ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस Cl2 प्लस 2 टाइम्स वाटर. ये आपका पहला इक्वेशन बनता है. सेकेंड दैट इज़, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि इसमें क्या है, मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ HCl. यानी कि अभी जो हमने यहाँ पे HCl लिया है उसकी जगह पे सेकेंड स्टेप में हम क्या लेंगे, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट. यानी कि कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर यानी क्या हुआ है NaCl. तो देखो मैंने यहाँ पे NaCl लिया है और बोला है कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस MnO2 एज इट इज़ और प्लस H2SO4. तो मैंने HCl की जगह पे क्या किया, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड H2SO4 लिया है. ठीक है, ये आपको लेना है. दैट मीन्स हमें MnCl2 मिलेगा प्लस NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. ठीक है, NaHSO4 देख सकते हैं यहाँ पे NaHSO4 क्लियर, प्लस 2 टाइम्स वाटर प्लस Cl2 गैस. ओके, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा. द थर्ड वन इज, थर्ड प्रिपरेशन जो है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट. पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब क्या होता है KMnO4. ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट में आपने HCl को एडअप कराया. दैट मीन्स क्या होगा 2KCl प्लस KCl यहाँ से मिलेगा. अब देख रहे हो हर एक में क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है. ओके, दैट मीन्स ये क्लोरीन का प्रिपरेशन है इस वजह से. तो KCl यहाँ पे आएगा. दैट फिर उसके बाद क्या हो जाएगा MnCl2. बैलेंस करना है बिकॉज ये 2 टाइम्स है. तो 2 टाइम्स MnCl2. ओके, तो 2 टाइम MnCl2 प्लस 8 टाइम्स वाटर, 8 टाइम वाटर प्लस 5 टाइम Cl2. ओके, तो ये रिएक्शन हो जाएगी. तो ये 3 प्रिपरेशन जो है आपको अच्छे से लर्न रखना है, समझ गए. तो पूछा जाता है एग्जाम में. अब उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है क्लोरीन का, तो वो देखते हैं. सबसे पहला जो आता है दैट इज़ व्हाट डीएकॉन प्रोसेस. डीकॉन प्रोसेस इसको बोलते हैं, डीकॉन भी बोलते हैं, डीकॉन प्रोसेस भी बोलते हैं. तो इसको कहते हैं डीकॉन प्रोसेस. ओके, चलिए देखते हैं इस प्रोसेस के अंदर क्या बोला है. तो इस डीकॉन प्रोसेस में क्या होता है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. आपने HCl वाला गैस हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन. तो आपने HCl को देखो, अगर आपने क्या किया है HCl लिया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया है तो ऑक्सीडेशन का मतलब O2 एडअप कराएंगे. तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2. तो कौन से किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, तो CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड नाम है. CuCl2 के प्रेजेंस में आप करा रहे हो. दैट इज़ योर कैटलिस्ट. ओके, ये तुम्हारा कैटलिस्ट है एट 723 केल्विन टेम्परेचर, याद रखना. ओके, तो आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिलता है. ये सारी इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए. डाइक्लोरीन की है इस वजह से क्लोरीन गैस मिलेगा. और ये भी कितने टाइम्स क्लोरीन गैस, 2 टाइम्स. तो क्लोरीन गैस मिलके प्लस 2 टाइम्स वाटर, प्लस 2 टाइम्स
वाटर। ओके, तो ये आपका था, दैट इज़ व्हाट डिकॉन प्रोसेस। तो आपको ये लर्न रखना है, क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कह सकते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या बोला है कि क्लोरीन ऑब्टेन्ड होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। देखो, एक ब्राइन सोल्यूशन होता है जिसमें हम कंसनट्रेटेड NaCl को लेते हैं। ओके, तो जिस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन ले लेते हैं, उसी को नाम बोला है ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, तो क्लोरीन ऑब्टेन्ड होता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। क्लोरीन जो है इस केस में एनोड पे लिबरेट होगा। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि क्लोरीन जो है ना वो एज एन बाई प्रोडक्ट बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और लिबरेट होता है। सो ये था आप लोग का व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसमें हम ब्राइन सोल्यूशन का मेनली यूज़ करते हैं। इसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ कुछ इसकी, क्लोरीन गैस की। ठीक है, तो अब आता है प्रॉपर्टीज़। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें इट इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस। ओके, ये सब आपको याद रखना है। ग्रीनिश येलो गैस है विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। अरे रे, यानी कि कैसा है, एकदम ग्रीनिश कलर का है और एकदम पंजेंट एंड सफोकेटिंग। तुम्हें इतना सफोकेटिंग, इतनी ऐसी स्मेल होती है ना सर, क्योंकि क्लोरीन गैस आपने सुना ही होगा, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऐसा होता है कि आप बेहोश हो जाओगे। इस टाइप में इसका इतना सफोकेटिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट 2-5 टाइम्स हैवियर देन एयर। ओके, यानी एयर से भी कुछ ज़्यादा ही हैवियर है। सो इट कैन बी लिक्विफाई ईजीली, तो इस वजह से ना इसको ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं इनटू द ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉयल एट 239 केल्विन। तो उसको फिर बॉयल कराना पड़ता है और वो वाटर में, क्लोरीन है तो वाटर में सॉल्युबल होगा। क्लियर। तो देखो, कुछ ऐसे नंबर ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ है ना क्लोरीन रिएक्ट करके क्लोराइड फॉर्म करता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, सारे एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि एल्यूमिनियम हम ले लेते हैं, उसको आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा है, तो देखो क्या मिलता है, 2 एल्यूमिनियम Cl3 AlCl3 मिलता है ना। ओके, तो इसने क्या किया, ये देखो मेटल एल्यूमिनियम, क्लोरीन ने एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करा है, तो सर मतलब सिर्फ मेटल ही नहीं, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करा के वो क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। वैसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, तो सपोज करो Na ले लेते हैं, Na प्लस Cl2 दैट गिव्स व्हाट 2 NaCl। ये भी आपको पता है इक्वेशन। फिर आप ले तो Fe ले लो, आयरन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करा दोगे तो FeCl3 मिल जाएगा। समझ गए ना, 2 टाइम्स व्हाट FeCl3 मिलता है। उसके बाद P4 फॉस्फोरस के साथ करा दो तो भी आपको क्या मिलेगा, 4 टाइम PCl3। आपको लर्न रखना है। फिर S8 सल्फर का एसिड फॉर्मेशन के साथ रिएक्शन करा दो क्लोरीन गैस का, तो 4 टाइम S2Cl2 मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ रिएक्शंस थे जो आपको लर्न रखना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इट हैज़ द ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो। अब है ना, हमने इसके क्लोरीन के देखे, तो अब हाइड्रोजन के केस में भी क्लोरीन बहुत ही अच्छा काम करता है। उनके साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी अच्छे से क्लोरीन रिएक्ट होता है। इट रिएक्ट विद द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। तो चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन वाले देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो देखो, H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स व्हाट 2 HCl। ये पहला रिएक्शन हुआ। फिर H2S आपको पता है गैस है, ठीक है, सल्फाइड गैस, इसको हम मतलब सल्फाइड कंटेनिंग है। सो H2S गैस है, वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके क्या देता है, 2 HCl प्लस सल्फाइड को अलग मतलब सल्फाइड को पूरी तरह से अलग करता है। और C10H16, ठीक है, ऑक्टेन का केस है, दैट मीन्स उसके साथ भी Cl2 रिएक्ट करके क्या देगा, 16 टाइम HCl प्लस 10 टाइम कार्बन। तो आप समझते हो हर एक में HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ भी ग्रेट एफिनिटी है और वो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर HCl फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो ये था अब कुछ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस। ओके, तो आगे देखते हैं हम। आगे बोला है कि द कोल्ड एंड द डाइल्यूट अल्कली क्लोरीन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। देखो, यानी कि आप कोई भी अल्कली ले लोगे, ठीक है, या तो डाइल्यूट हो,
पानी एडेड हो, कोल्ड हो, तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन ऑलवेज एक मिक्सचर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ व्हाट, क्लोराइड का ही होगा। हाइपोक्लोराइट हो सकता है बट विथ हॉट, हाइपोक्लोराइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप हॉट एंड कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हो तो इट गिव व्हाट, क्लोरेट एंड क्लोराइड। दो नाम याद रखने हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दोनों ही रिएक्शन बताती हूँ किस टाइप से रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या किया है, NaOH लिया है, NaOH ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले आपका मैंने आपको बोला कि कोल्ड एंड डाइल्यूट है, ठीक है। ये कैसा है, ये रिएक्शन कोल्ड भी है और डाइल्यूटेड भी रिएक्शन है, इसको डाइल्यूट करा सकते हैं, ठीक है। इसको आपने फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराई है, ओके। तो क्या देता है ये देता है NaCl, ओके, प्लस NaOCl प्लस वाटर, ओके। यानी मैंने आपको क्या बोला कि कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्लोरीन ऑलवेज प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो उसने देखो, एक तो उसने क्लोराइड का मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड का मिक्सचर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइपोक्लोराइड। समझ गए आप लोग। तो इसने दो मिक्सचर प्रोड्यूस करता है जब आप जब आप डाइल्यूट एंड कोल्ड के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है। अब हमारा NaOH है वो। अब सेकंड केस मैंने आपको बोला कि वही अगर मैं यहाँ पे 6 टाइम NaOH प्लस 3 टाइम Cl2 ले लेती हूँ, ओके। अब जो NaOH है वो हमारा हॉट एंड कंसनट्रेटेड है, मतलब समझ रहे हो ना कि अब कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, गर्म है। तो हम क्या करेंगे, HCl मतलब Cl2 के साथ रिएक्ट कराने के बाद क्या मिलेगा हमें, 5 टाइम NaClO3 प्लस 3 टाइम्स वाटर। दैट मीन्स आप ये समझो कि यहाँ पे हमें हाइपोक्लोराइड मिल रहा था, लेकिन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्ट करके हमें क्लोराइड एंड क्लोरेट दोनों मिलता है। समझ में आया है ना। तो ये रहा, देखो हमारा दोनों फॉर्मेशन है, क्लोराइड एंड क्लोरेट का दोनों फॉर्मेशन है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो ये है तुम्हारा क्लोराइड और ये है तुम्हारा क्लोरेट। समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो ये दो रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न रखना है। अब आप है ना उसके बाद है ना ड्राई सेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कराओगे तो इट गिव आपको ब्लीचिंग पाउडर देगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको स्लेक लाइम मतलब क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। इसको आप लोग क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। लाइम Ca होता है ना, तो वही है, ये आपका हो जाएगा स्लेक लाइम का फॉर्मूला। उसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये आपको CaOCl होल ट्वाइस, CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 यहाँ से निकाल दो, प्लस 2 टाइम वाटर। यानी ये आपको क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या है ये, किसका फॉर्मूला है, CaOCl होल ट्वाइस, तो ये आपका है दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। पूछा जाता है रिएक्शन कंफर्म, सो अच्छे से आपको लर्न रखना है, समझ गए, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन बोला है ब्लीचिंग पाउडर का, किस टाइप से कंपोजिशन होता है, तो ये भी याद रखना है। कंपोजिशन अगर आपको बताऊं तो देखो, ये आपको लर्न करने वाली चीज़ ही है, CaOCl होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, डॉट CaCl2 कॉम्पोजिशन में इस टाइप में होता है, फिर वापस CaOH होल ट्वाइस डॉट 2 टाइम वाटर। अगर एक पूरा कॉम्पोजिशन बना है ना तो ब्लीचिंग का कुछ इस टाइप से पूरा कॉम्पोजिशन बन जाता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, आप लोग अच्छे से उसको रेफर करना। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैंने आपको बताई है, आपको लर्न रखना है। सो आगे देखते हैं हम लोग कि देखो क्लोरीन रिएक्ट विथ हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। यानी देखो अब हम उसको हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारा मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, कोई भी हमारे सारे हाइड्रोकार्बन्स ही है। तो क्लोरीन रिएक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन के साथ और उसके साथ वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, जिसमें विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एडिशन प्रोडक्ट विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी देखो दो टर्म्स आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इस टाइप के कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड का वाला कार्बन होगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हो सकता है, ठीक। तो इसी वे में हम अभी रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप से होता है। तो देखो सबसे पहले मैं मीथेन लेती हूँ,
ठीक है, प्लस क्लोरीन, तो ये मेरा मीथेन है। तो मीथेन में आप देख सकते हो मीथेन का क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है। दैट मीन्स ये कैसा हुआ तुम्हारा, सैचुरेटेड हुआ, समझ गए। तो ये मैंने देखो सैचुरेटेड कंपाउंड लिया है, दैट इज़ योर मीथेन। उसको मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, तो हमें क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड और HCl। देखो ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका क्लोराइड हो गया, तो इसका नाम बन जाता है दैट इज़ योर मिथाइल क्लोराइड, समझ गए, मिथाइल क्लोराइड और HCl। अब इसको ऐसे भी यहाँ पे आप समझ सकते हो, CH3Cl प्लस HCl निकल गया, तो ये आ गया, समझ गए। तो ये पहला रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड। अब मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेती हूँ, तो मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड मेरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला होना चाहिए, तो मैं क्या लेती हूँ, C2H4, ईथीन। क्या लेती हूँ, ईथीन। आप समझते हो ईन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो ज़रा मैं आपको बना के बताऊँ इसका स्ट्रक्चर। तो देखो C2 कैसे बनाओगे, C2 और H कितना है, 4 है, तो 4H कैसे आएगा, जब आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाओगे। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, 2 इधर और 2 इधर, 4 हुआ। तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना, इधर भी 4 है, तो ये क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ईथीन ले लिया, उसको भी मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा इन प्रेजेंस ऑफ द रूम टेम्परेचर, और हमें क्या मिलेगा, दैट इज C2H4Cl2, C2H4Cl2। इसका नाम हो जाएगा देखो C2 इस टाइप से हो जाएगा H4Cl2 है, मतलब 2 अलग अलग क्लोरीन ले लो या फिर लिख दो साथ में, ओके, या ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो C2H4Cl2 इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोईथेन। देखो इसका नेमिंग मैं आपको बताती हूँ, आपको नेमिंग का होता है, क्या करना होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, समझ गए, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, आप इधर से भी देखो तो भी 1,2 ही होगा, ठीक है। तो 1 पे भी एक कार्बन है, क्लोरीन है, और 2 पे भी एक क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है, इस वजह से क्या होता है, ईथेन, और वो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में एल्केन लगता है, एल्केन ईथेन, ओके। तो ये आपका नेम हो जाएगा, 2 कार्बन ईथेन, 3 हो तो आप प्रोपेन लिखते, 4 हो तो ब्यूटेन लिखते, तो इस वजह से पूरा नेमिंग होता है। तो इस कंपाउंड का नाम जो है वो इस टाइप से हम लोग लेंगे, मतलब बताएंगे, समझ गए आप लोग। तो ये था आप लोग का सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजिंग इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। देखो क्लोरीन वाटर आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, वो क्या करेगा, वाटर लूज़ करके, ठीक है, अपना येलो कलर लूज इस वजह से करेगा क्योंकि HCl और HOCl हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड फॉर्मेशन कर रहा है। तो हाइपोक्लोरस एसिड एक नाम है, दैट इज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हाइपोक्लोरस एसिड, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था HOCl। ये फॉर्म्ड होता है दैट गिव द नेसेंट ऑक्सीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्सीडाइजिंग कराने के बाद ये एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देता है, और यानी इसमें ब्लीचिंग पाउडर आता है, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लियर। तो ये था आप लोग का पूरा। अब इसके बाद आप लोग को ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपोक्लोरस एसिड का किस वजह से हम यूज़ करते हैं, सो मैंने आपको प्रिपरेशन बताई थी, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब देखो क्लोरीन जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा फेरस टू फेरिक एंड सल्फाइट टू सल्फेट। चलिए देखते हैं हम लोग, क्लोरीन जो है हमारा ऑक्सीडाइजेस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, फेरस टू फेरिक, मतलब फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कराएगा, ठीक है, एंड सल्फाइट टू सल्फेट, समझो, यानी ये 2 चीज़ आपको पकड़ के चलना है इनको। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा, जैसे कि इसमें बोला है क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि अगर मान लो क्लोरीन है, वो है ना
सपोज करो कि हमारे पास क्लोरीन है, वो किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? तो क्लोरीन दैट ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड, यानी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कराएगा। कौन? क्लोरीन। एंड आयोडीन को किसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज कराएगा? तो आयोडीन को आयोडेट में ऑक्सीडाइज्ड कराएगा। तो ये सारे नाम है जो आपको मैं अभी रिएक्शन करवा के ही बताऊंगी। अब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म, अगर मान लो वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, तो दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। तो यहाँ लिखना है कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, समझ गए? चलिए, तो अब इनके रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा रिएक्शन है 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस क्लोरीन गैस Cl2। दैट मीन्स क्या देगा ये? इनको आपने रिएक्ट करा है तो देखो Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2HCl। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या है रिएक्शन। देखो, मैंने आपको क्या बोला था? फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है कौन? क्लोरीन। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस क्लोरीन है हमारे पास। दैट मीन्स ये हमारा फेरस सल्फेट है। ये क्या है? फेरस सल्फेट। और अब ये देखो, फेरस यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो ये क्या बन गया हमारा? फेरस से फेरिक। समझ गए? ओके, तो ये पहला कन्वर्जन हुआ। अब उसके बाद द नेक्स्ट है वो ले लेते हैं, दैट इज Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस वाटर, दैट गिव्स व्हाट? Na2SO4 प्लस 2HCl। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड जो मैंने आपको बताया था सल्फाइड से सल्फेट का, ठीक है ना? और हम क्लोरीन का SO2 से SO3 का भी बताया था मैंने। क्लियर? तो ये तो SO2 SO3 वाला नहीं है, लेकिन ये सल्फेट वाला है। ओके, तो देखो ये वाला जो है ना Na2SO3, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फाइड। और Na2SO4 में देखो कन्वर्ट कर दिया, यानी ये क्या हो गया आपका? सल्फेट। समझ गए? तो ये सल्फाइड से सल्फेट का फॉर्मेशन बोले तो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज, आगे देखते हैं थर्ड वन वाला, दैट इज SO2 से SO3 का। मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज कराता है SO2 को SO3 में। तो SO2 वाला ले लेंगे प्लस 2 टाइम्स वाटर प्लस क्लोरीन गैस। दैट मीन्स देखो ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन कैसे करवाता है? दैट इज H2SO4 प्लस 2 टाइम HCl। ओके, है ना? तो अब यहाँ पे ये टेट्रा बन जाएगा। पूरी तरह से SO2 जो है वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे O जो है यहाँ पे कन्फर्म है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 4 है। तो टोटल यहाँ पे 4 बनाने के लिए हमें H2SO4 ले लेना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट? कि ये कन्वर्जन आ गया, दैट इज क्लोरीन ऑक्सीडाइज SO2 टू SO3 में करवा देता है। समझ गए? ओके, तो ये था आप लोग का, और एक ही बाकी है, दैट इज़ व्हाट? आयोडीन। तो वो देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हमारी थोड़ी प्रिपरेशन रहेगी। तो आयोडीन के केस में क्या होगा? I2 प्लस 6 टाइम वाटर, I2 प्लस 6 टाइम वाटर। ओके, तो ये प्लस Cl2। ओके, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, दैट मीन्स 2HiO3 प्लस 10HCl। ये फॉर्मेशन होगा, मैंने आपको बोला था आयोडीन से आयोडिक एसिड का। ठीक है ना? तो वो देख लेना आप लोग, आयोडीन टू आयोडेट। और वी कैन से अगर वाटर में प्रेजेंस में वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडिक एसिड होगा। सो यही है। तो क्लोरीन एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, ये भी याद रखना कि क्लोरीन जो है ना वो एक पावरफुल क्या है? ब्लीचिंग एजेंट है। ओके, सो कभी पूछे तो आपको पता है कि क्योंकि ये ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। आपको पता है ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। और क्लोरीन देखो हर एक में ऑक्सीडाइज करवा ही रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लोरीन का पक्का पूछते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर ये था मैंने आपको अभी बताया आयोडीन आयोडेट, फेरस फेरिक, सल्फाइड सल्फेट। तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे आपको। ओके, तो इट ब्लीचीज वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर। यानी एक और आता है, मैं आपको बताऊं कि क्लोरीन जो है वो क्या करता है? वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर को भी ऑक्सीडाइज कराता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, जैसे कि ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट है पूरा। ठीक है, यानी कि ये एक बार दे देगा, दैट मीन्स परमानेंट हो चुका है इसका ब्लीचिंग इफेक्ट। तो जैसे कि एक बात करूँ कि क्लोरीन हमारे पास है, उसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया है, दैट मीन्स 2HCl प्लस O2 मिल जाएगा, ऑक्सीजन, सॉरी
क्योंकि यहाँ पे आ चुका, दैट इज़ ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक कलर्ड सब्सटेंस है। ये क्या है, अब ये हमारा, अब हमने क्या किया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, कलर्ड सब्सटेंस हमारे पास आ चुका है और प्लस ऑक्सीजन, दैट मीन्स कलरलेस सब्सटेंस हमें मिल जाएगा। यानी एक चीज़ समझो आप लोग कि मैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवा रही हूँ, दैट मीन्स वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे कोई भी आ सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रही हूँ, तो ब्लीचिंग इफेक्ट क्लोरीन का परमानेंट होगा। यानी कि हमारे पास अब HCl वाला कॉम्बिनेशन आ गया, दैट मीन्स हमारे पास अब कलर्ड सब्सटेंस आ चुका है, कलर्ड सब्सटेंस आ चुका है। अगर फिर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वापस हमें रिवर्स बैक कराना पड़ेगा और फिर हमें ये कलर लेस कंपाउंड मिलेगा। समझ गए आप लोग, तब जाके हमें कलरलेस सब्सटेंस मिलेगा जब वापस आप इसको ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्ट कराओगे। क्लियर। तो ये था आप लोग का कुछ रिएक्शंस थे। और इसके बाद जो आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर यूजेस ऑफ द क्लोरीन गैस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूजेस कौन कौन से हैं। तो यूजेस में आप देखोगे इट इज़ यूज्ड फॉर दी, पहला पर्पस क्या है, ब्लीचिंग वुड पल्प, रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन। पेपर एंड रेयन में भी, पेपर्स में भी आपको पता है वुड, ऑब्वियसली वुड पल्प है, सो इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ द पेपर एंड रेयन। तो पहला लिख सकते हो पेपर कटिंग में पेपर एंड रेयन में, रेयन के कपड़े भी होते हैं, सो उनमें भी वुड पल्प जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, ब्लीच, यहाँ पे ये पहला हो गया। और ब्लीचिंग कॉटन्स एंड टेक्सटाइल्स, ये ब्लीचिंग का ही है। सो कॉटन के कपड़े हो, सो ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। सेकेंड वन इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। ऑब्वियसली कॉपर है, सॉरी क्लोरीन है, सो होगा ये, तो दैट इज़ व्हाट एक्सट्रैक्शन होता है। किसको एक्सट्रैक्ट करा लेता है इजीली, गोल्ड एंड प्लेटिनम, PT। फोर्थ वन इज़ व्हाट, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, अलग अलग ड्रग्स में भी क्लोरीन आता है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सच एस, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो आपको याद रखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, DDT आता है, DDT एंड रेफ्रिजरेंट्स। तो ये सारे जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि यूज़ होता है यूजेस में क्लोरीन के। और स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्वियसली क्लोरीन में प्यूरिफिकेशन में स्टेरिलाइज कराने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। सो इट ऑल्सो दी फिफ्थ वन इज़ व्हाट, स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन। याद रखो फॉस्जीन का फॉर्मूला पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछते हैं। सो इसके बाद एक दो ही यूजेस बचते हैं, मैं आपको बताती हूँ वो। तो पॉइजनस गैसेस में भी देखा जाता है क्लोरीन। सो दैट इज़ व्हाट, कि आप समझो इसमें कि दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस के भी प्रिपरेशन में यूज़ होता है। जैसे कि याद रखो ये बहुत ही पॉइजनस गैस है फॉस्जीन, मतलब इंसान इसको इनहेली, मतलब देख के ही कुछ होता है, दैट इज़ व्हाट पॉइजनस गैस है। इतनी ज़्यादा पॉइजनस गैस है जिसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है COCl2। क्लियर। और हम कह सकते हैं टीयर गैस, आंसू गैस के टीयर गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3 ओके, NO2, ये फॉर्मूला होता है। मस्टर्ड गैस, ये सारे गैस के फॉर्मूले और नाम अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए भाई, पहले ही बोल रही हूँ। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, देखना ध्यान से, Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl, Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl। ओके, ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है। सारे पॉइजनस गैसेस हैं जो आपको याद रखना है, फॉस्जीन COCl2, टीयर गैस CCl3 NO2, 1 मार्क में आता है मस्टर्ड गैस, और ये वाला है Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl। क्लियर। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद एक एग्जांपल, 2 इंटेक्स क्वेश्चन है। आई होप आप इंटेक्स क्वेश्चन तो आप खुद से कर लोगे। सो एग्जांपल मैं करवाती हूँ, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। ठीक है,
सो चलिए देखते हैं फटाफट से एग्जाम्पल। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। इन दिस रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जस्टिफाई करना है। तो मैंने आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि क्या था, इसमें Cl2 के साथ था और वो भी 6 NaOH, आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दैट इज़ 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 टाइम्स वाटर। क्लियर। और बोला है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्यों? यह इसकी क्लोरीन है ना, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है ये, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो एलिमेंटल है, अकेला है, इस वजह से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ में चेंज हो रहा है, तो -1 में। तो देखो यहाँ पे है ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cl-1, Na प्लस Cl-1 में चेंज हुआ, ओके। और एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। तो समझ जाना कि यहाँ पे ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये एग्जांपल था। इंडेक्स क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। देखो पहला क्वेश्चन बोला है गिव द रीज़न फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। तो मैंने आपको आगे जो बताया ना प्रॉपर्टी प्रिपरेशंस में, उसमें ऑलरेडी गिवन है कि आपको ब्लीचिंग एक्शन क्यों देता है Cl2, तो उसके रिएक्शंस भी हैं। सो वो आपको वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको इसकी PDF शेयर करूँगी जिसमें इंडेक्स एक्सरसाइज दोनों होंगे, आप उसमें से देख के कर सकते हो। वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। तो डाउट हो तो मुझसे पूछना। एंड नेम द 2 पॉइजनस गैसेज विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्लोरीन गैस। तो 2 पॉइजनस गैस मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्लोरीन गैस से कौन से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो वो आपको एग्जाम में इसी टाइप में पूछेंगे। ओके, सो हमारा क्लोरीन कंप्लीट हो जाता है। आप नेक्स्ट टाइम हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस देखेंगे। सो इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।